अस्सलामुअलैकुम। ओके, सो आज हम बात करेंगे डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बेसिकली होते क्या हैं? होते ये हैं कि आप एक बंदे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करे अकॉर्डिंग टू हिज कल्चर एंड सोसाइटल वैल्यूज़ नॉर्म्स। वो उनके अकॉर्डिंग एक्ट ना कर रहा हो, वो उनसे डेविएट करता हो, और उस डेविएशन की वजह से उसकी भी ज़िंदगी में मसले हो रहे हों, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी में मसले हो रहे हों। इसको कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, ये जानना ज़रूरी क्यों है? ये जानना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है जब आप लोगों से डील करते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें जो आपके भी अंदर होंगी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें दूसरों के अंदर भी होंगी। सो अगर थोड़ी सी चीज़ें हों तो उनको हम फिर ट्रेट्स कहते हैं, उसको हम डिसऑर्डर नहीं कहते। लेकिन अगर वो सारा कुछ कवर कर रहा हो तो फिर हम कहेंगे कि इसको ये स्पेसिफिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो जब आप डायग्नोस कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है हैंडल करना अगले बंदे को। बिकॉज जब चीज़ समझ आ रही हो ना आपको, तो आप उसे मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो चीज़ समझ ही नहीं आ रही हो, आपको पता ही नहीं है कि इसको ठीक कैसे करना है। ओके, सो नंबर फर्स्ट इसमें से है पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है? इसमें ना, इसके लिए अगर कोई एक वर्ड यूज़ करें हम, तो वो है शक करना। इसमें आप शक करते हो हर बंदे पे, हर बंदे के एम पर कि ये अगर कुछ कर रहा है ना तो इसमें इसका कोई फ़ायदा है। इसने जिस तरह अगर कोई आपसे ओके, सो इसमें ऐसे लगता है कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो उसने जान के की है, इसके पीछे इसका कोई हिडन मोटिव था, कोई फ़ायदा था। या तो अगर किसी ने मजाक में आपसे कुछ कह दिया है तो आपको लगेगा कि इसने मेरी कैरेक्टर से असैसिनेशन की है, ह्यूमिलिएशन के पीछे भी इसका कोई फ़ायदा था। हर चीज़ पे लोगों पे शक करना बेसिकली इसमें आ जाता है, ठीक है। और ये होता क्यों है? ये इस वजह से होता है, अगर तो बचपन में आप बहुत अकेले रहे हो, आपके दोस्त या तो ना हो या फिर अच्छे दोस्त ना मिले हों, हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर स्कूल्स में अंडर अचीवमेंट की वजह से हो सकता है, आप बहुत कुछ अचीव ना कर पाए हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, इस वजह से हो सकता है। तो इसके हमारे पास काफ़ी डिफरेंट कॉजेज़ हैं, और ये दैट इज़ बेसिकली पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं वो ख़ुद को बहुत एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत कोल्ड बिहेवियर रखते हैं, लोगों से डिस्टेंट होते हैं, सोशलाइज करना पसंद नहीं करते। ये वाला बिहेवियर बहुत ज़्यादा हमारे आसपास देखने में नहीं आता, बट दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ बिहेवियर जो DSM एक्सप्लेन करती है कि एग्जिस्ट करता है। फिर एक है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब एंटी सोशल क्या होता है? अच्छा, ये वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे आसपास हमें मिल जाएंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में भी। दे आर बेसिकली दे टेंड टू बी क्रिमिनल्स, ठीक है। ये क्राइम्स करते हैं ज़्यादातर। इनको ना किसी चीज़ पर गिल्ट नहीं फ़ील होता, किसी और का राइट लेकर उससे इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं फ़ील होता। हम मतलब सोचते हैं ना कि इस इंसान ने ऐसा किया होगा तो क्या इसको महसूस नहीं होगा कि ये गलत कर रहा है? नहीं, उन्हें फ़ील ही नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना इसी वजह से, क्योंकि उनको महसूस ही नहीं होता कि उन्होंने किसी का हक खुद से छीन लिया है। अच्छा, ये लोग किसी हद तक मैनिपुलेटिव भी होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं दूसरों को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। साथ में डिसरिगार्ड शो करते हैं हर चीज़ के बारे में, लॉज़ के बारे में स्पेसिफ़िकली लॉज़ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अच्छा, झूठ बोलते हैं और एग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा शो करते हैं, और रिपीटेडली झूठ बोलते हैं, पैटर्न में झूठ बोलते हैं। तो दिस इज़ एंटी सोशल। अच्छा, फिर एक बहुत मज़े का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दैट इज़ बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज़ बॉर्डर लाइन? इस तरह के जो लोग हैं ना, थोड़ा सा इनको डायग्नोस करना मुश्किल होता है। अच्छा, इन लोगों में क्या होता है, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। एक तो होगा फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इनको डर लगेगा कि अगला बंदा इनको छोड़ कर ना चला जाए, और उसको रोकने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस बात का डर होता है कि हमारा ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, चाहे वो जिससे भी हो, दोस्त हो या जो भी हो, ठीक है। इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बिकॉज इनके एक्शंस अलाइन ही नहीं कर रहे होते इनके वर्ड्स के साथ, और इनमें के रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अरसा चल ही नहीं पाते हैं इनके रिलेशनशिप्स। फिर इनकी होती है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। इनके लिए या कोई बहुत अच्छा है या कोई बहुत बुरा है, इनके लिए ना कोई ग्रे जोन नहीं है, कोई मिड वाला पार्ट नहीं है। इनके लिए अगला बंदा या तो बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत बुरा होगा, बीच वाला वो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनमें क्या होता है कि
इम्पल्सिविटी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। ये जो भी सोचेंगे इन्हें फ़ौरन करना होगा, पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड करके आ जाएंगे, रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इमोशंस पुट इन कर देंगे ड्यू टू द फियर ऑफ अबैंडनमेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनमें क्या होता है, सुसाइडल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फिर फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है, शैलो फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, ठीक है। और इंटेंस और एक्सट्रीमली चेंजिंग इमोशंस होंगे, एक तो बहुत ज़्यादा होंगे और दूसरा बहुत रैपिडली चेंज होंगे इनके इमोशंस। तो इस तरह के लोगों को कहते हैं कि इनके अंदर बॉर्डर लाइन, अगर इनमें से कुछ चीज़ें हो तो वो ट्रेट्स होंगी, अगर सारा का सारा हो तो फिर डिसऑर्डर होगा। इसके साथ साथ इन लोगों में ना अनस्टेबल सेल्फ इमेज होगी, जिसकी वजह से इनके गोल्स चेंज होते रहेंगे, इनका करियर ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे, इनको ना अपने बारे में कुछ सही से इनको यकीन नहीं होगा कि ये चीज़ हैं। हर एक की अपने बारे में एक स्पेसिफिक इमेज होती है कि मैं ये हूँ, इनकी वो वाली इमेज ही डिस्टॉर्टेड होती है, ठीक है। इसके ना न्यूरोसाइकेट्रिक बेसिस भी हैं, वो ये हैं कि इनका फ्रंटल लोब सही से डेवलप नहीं होता, एमिगडाला जो है जो आपके इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है वो इनका एनलार्ज होता है, मतलब इनके ब्रेन्स पे स्टडी की गई है तो वो इस तरह से, मतलब ये न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स फिर इनके बारे में भी मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी बॉर्डर लाइन में फॉल करती हैं। फिर एक टाइप है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है ना, दे लव टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। इनको बहुत मज़ा आता है, इनका दिल करता है कि हर वक्त सारी की सारी अटेंशन, सारी की सारी स्पॉटलाइट इन लोगों के ऊपर रहा करे, ठीक है, वो इन पर से कहीं भी ना जाया करे। अच्छा, अब वो वाली अटेंशन गेन करने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। ये जो एक्टर्स होते हैं ना, जिनके बारे में हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, वो, आई एम नॉट जजिंग एनी वन बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इट। तो वो बेसिकली अटेंशन गेन करने के लिए पहने होते हैं, तो इनके बिहेवियर सिडक्टिव होंगे ताकि इनको अटेंशन मिल सके, कपड़े ये ऐसे पहनेंगे ताकि इनको अटेंशन मिल सके, हर वो चीज़ जिससे अटेंशन मिले ये वो करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस सब में ना जो सबसे फेवरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना मेरा, वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, नार्सिसिस्ट में ना हमारे पास 3 नार्सिसिज्म की टाइप्स हैं। ग्रैंडियोसिटी हो गई, मेलिग्नेंट बिहेवियर हो गया और वल्नरेबल बिहेवियर हो गया, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, ग्रैंडियोसिटी में दे फील दे आर सुपीरियर टू एवरीवन, ठीक है। इनको बस हर वक्त ये ज़रूरत महसूस होगी कि इनकी कोई ना कोई तारीफ़ करता रहे, इनको लगेगा कि हम तो कोई बहुत ही ऊंची चीज़ हैं और हमारे आसपास तो कोई लगता ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ बहुत लोगों में, नार्सिसिज्म बेसिकली ये मेरा फेवरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस वजह से है बिकॉज़ ये वाला मसला ना बहुत सारे लोगों में पाया जाता है और इसका ना नो हाउ नहीं है, नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो हमें समझ नहीं आ रही होती अगले बंदे की। लेकिन इसमें होता क्या है, ग्रैंडियोसिटी वाला तो हो गया कवर, ठीक है। अच्छा, अब अगला होता है वल्नरेबल, ठीक है। ये ना ये शो करेंगे दे आर द विक्टिम, ये हर एक को ना अपनी कहानी सुनाएंगे ऐसे जैसे इनके साथ बहुत बुरा हुआ है और इनको सेल्फ पिटी का शिकार होंगे ताकि इनको अटेंशन मिल सके। और साथ में अब तीसरी वाली टाइप है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट फीड करता है प्लांट के ऊपर, ठीक है, और ख़ुद ग्रो करता जाता है उसके ऊपर, इवेंचुअली पूरा का पूरा उसको कवर कर लेता है। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ होती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरों को, मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हर चीज़ करते हैं, गैस लाइट करते हैं। गैस लाइट इज़ ऑल्सो, गैस लाइटिंग भी जो है वो मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग भी जो है वो नार्सिसिज्म में ही आती है। गैस लाइट में बेसिकली क्या होता है कि आप दूसरों को क्वेश्चन करते हो कि तुमने जो फ़ील किया क्या वो सही फ़ील किया या तुमने गलत फ़ील किया, तुमने बिल्कुल गलत फ़ील किया, ठीक है। इवेंचुअली आप उसे ये यकीन दिला देते हो कि तुम्हारी फीलिंग्स ही इनवैलिड हैं, ठीक है, और तुमने जो सोचा तुमने बिल्कुल गलत सोचा। यू मेक द अदर पर्सन क्वेश्चन देयर रियलिटी, क्वेश्चन देयर फीलिंग्स, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करने पे लगा देते हो, ठीक है, ताकि आपने जो उनके साथ बुरा किया है ना वो जस्टिफाई हो सके और वो उल्टा अगले के ऊपर डाल दो कि उसने गलत किया है। गैस लाइटिंग एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। आई वुड रेकमेंड कि इसके बारे में जाके आप लोग गूगल पे पढ़ें ताकि आपको पता हो कि कितनी ड्रामेबाजी दुनिया में चल रही है और लोग क्या क्या करते हैं सिर्फ अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए और अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ये सारे ना अगर आपको किसी एक किताब में चाहिए तो DSM नाम है उस बुक का, साइकेट्री की बुक होती है, DSM-5, ठीक है। उसके अंदर सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 हैं और बहुत मज़े के हैं। और अगर आपको इनकी एक इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई वुड रेकमेंड ChatGPT में जाएं और वहाँ पर टाइप करें इसकी एग्जांपल,
या फिर अगर आपको फील हो रहा है कि आपके साथ कोई इनमें से कोई भी कर रहा है, इसमें से कोई भी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन आपके साथ हो रही है, एग्जैक्ट सिनेरियो उठाएं और उसको चैट जीपीटी में टाइप करें और उससे पूछें कि व्हाट टाइप ऑफ मैनिपुलेशन या पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिस इज़, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा। या कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में कर दें।